तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे डी ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में, ठीक है ना, कि डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, मतलब डी सबसेल्स में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल्स होता है ना जी। और उसका हम बताए थे आपको कि डी एक्स वाई होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है। आपको डी सबसे 5 ऑर्बिटल्स होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसके शेप के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। अब देखिए कोई तो फॉर्मूला ऐसा होता होगा जो बताता होगा कि कौन सा सबसेल कितने आपको क्या होगा ओरिएंटेशंस में आपको क्या होगा जी, वो टूटेगा, है ना, कन्वर्ट होगा। जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ले जाएंगे तो कोई तो ऐसा फॉर्मूला होता होगा जो बताता होगा कि कौन सा ऑर्बिटल कितने ओरिएंटेशंस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जिस तरीके से आपको बताए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कि उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल के बारे में बताए थे कि स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा वो आपको इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, और स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका वैल्यू जो होता है ना, इसका वैल्यू जो होता है आपको क्या होगा, लाई करेगा द वैल्यूज ऑफ एम लाइज बिटवीन -L टू +L, है ना। आपको -L से लेकर के +L के बीच में क्या होगा, इसका वैल्यू लाई करेगा। याद रखिएगा सारा का सारा वैल्यू जो होगा ना वो इंटीग्रल वैल्यू होगा, इंटीग्रल वैल्यू। अब समझिए -L और +L है क्या। L तो जानते हैं ना, ये क्या होता है आपको जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। ये स्मॉल एल जो होता है वो क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है ना। तो एम का वैल्यू जो होगा -L से लेकर के +L तक लाई करता है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग बात करते हैं एस सबसेल के लिए, एस सबसेल के लिए बात करते हैं तो देखिएगा इसमें क्या होगा, एल का वैल्यू होता है कितना, 0। तो एम का वैल्यू क्या होगा, -0 से +0, क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा, मतलब 0 ही वैल्यू मिलेगा आपको जी, है ना। एम का वैल्यू क्या मिलेगा आपका जी, 0 ही वैल्यू मिलेगा। और इसका जानते हैं ना, -L से लेकर के कितना, +L तक। तो -0 से +0 तक क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 ही ना जी। अरे -0 से +0 तक कोई कोई नंबर होता है क्या, नहीं होता है, वो क्या होता है आपका जी, 0 ही हो जाएगा, समझे ना। तो आपको m का वैल्यू कितना मिल गया आपका जी, 0 मिल गया। तो मतलब आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना मिला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या इसी को आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस। तो कितना मिला जी, मात्र एक मिला। किसके लिए मिला जी आपका, तो एस सबसेल के लिए, ठीक है ना, एस सबसेल के लिए। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे मैं लिखता हूँ L = 0 हो गया, ये किसके लिए, एस के लिए हो गया, एस सबसेल के लिए। अगर मैं लिखूंगा P सबसेल के लिए तो क्या होगा, वहां पे P सबसेल के लिए तो L का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो आपको M का वैल्यू कहां से कहां होगा, -1 से लेकर के +1 तक। याद रखिएगा सारा का सारा इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, -1 से लेकर के +1 तक। कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। कितने वैल्यूज हमें मिले, 1 2 3, है ना। तो इसका क्या हुआ, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया, वो कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत है, इसके लिए हम लोग एक स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3। कोई दिक्कत है, 3 ठो आपको क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिला ना, या 3 ठो ओरिएंटेशंस मिला है, तो 3 बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे। एक जो हो जाएगा वो क्या होगा, Px हो जाएगा, Py हो जाएगा, Pz हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी। फिर देखिएगा हम लोग बात करेंगे क्या, डी सबसेल के लिए। डी सबसेल के लिए आपको L का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो क्या लिखेंगे, -2 से लेकर के +2 तक, है ना, -2 से लेकर के +2 तक। तो कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं, -2, -1, 0, +1, +2। कितने वैल्यूज आ गए, 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गए, है ना। तो देखिए ध्यान से, आपका इसमें आपको 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस मिलेगा या 5 ऑर्बिटल्स मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस मिलेगा या 5 ऑर्बिटल्स मिलेगा। क्या क्या मिलेगा,
तो डी एक्स वाई मिलेगा, डी वाई जेड मिलेगा, डी जेड एक्स मिलेगा, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा और डी जेड स्क्वायर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना आ रहा है आपका जी, इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या हुए 5 हो गए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से एक और चीज देखिएगा, आप इस ऑर्बिटल के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू को लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे आपको S में क्या है आपका जी, S सबसे मात्र एक ऑर्बिटल मिला है, तो L का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आराम से आप 0 लिख सकते हैं के लिए, है ना, एक ही है तो 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका जी, M का वैल्यू सॉरी P सबसेल के लिए L का वैल्यू है 1, तो M का वैल्यू कितना मिला है, 3 मिला है नंबर, 1 2 3, 3 नंबर मिला है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक के लिए लगा सकते हैं +1 लगा सकते हैं, फिर दूसरे के लिए 0 लगा सकते हैं, सॉरी -1 लगा सकते हैं, दूसरे के लिए 0 लगा सकते हैं, तीसरे के लिए क्या कर सकते हैं, +1 लिख सकते हैं। आपका मन करेगा इसके लिए +1 लिखे तो लिख दीजिए +1, इसके लिए 0 और इसके लिए फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, -1। मतलब अगर इसको -1 लेते हैं तो इसको +1 लेना पड़ेगा, और अगर इसको +1 लेते हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हो गए, तो पांचों के लिए आपको m का जो वैल्यू है लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे जी, अगर इसको आप -2 लिखते हैं, इसको लिखते हैं -1, इसको लिखते हैं 0, इसको लिखते हैं +1, इसको लिखते हैं +2, ऐसा लिख सकते हैं। और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं जी, इसको अगर प्लस के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो +2, तो इसको +1 इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये 0 तो इसको इस्तेमाल करने का माइनस के रूप में, और इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा माइनस के रूप में। कोई दिक्कत किसी को भी? ये डी का कहानी हो गया। हम लोग देखते हैं एफ के बारे में, एफ सबसेल को देखते हैं। एफ सबसेल को क्या है आपका जी, एफ के लिए 3 होता है ना 3, तो यहां से देखिएगा क्या होगा, -3 से लेकर के कितना तक होगा, +3 तक होगा, है ना, -3 से लेकर के +3 तक। तो क्या सा वैल्यूज हो सकता है, तो -3 हो सकता है, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। देख सकते हैं m का कितना वैल्यूज आ गया, 3 4 5 6 7 आ गया ना वैल्यूज, है ना, 7 वैल्यूज आ गया। इसका मतलब इसमें 7 डिफरेंट ओरिएंटेशंस होगा, 7 डिफरेंट ओरिएंटेशंस होगा, या इसको 7 ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, समझे ना। तो कितना कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा हो गया। सबका नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। ये जो हो गया, इसके लिए आप लिखेंगे f और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर देखिएगा इसके लिए f और, थोड़ा सा कचरा ना हो जाए इसलिए मुझे ठीक से सावधानी से लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इधर साइड करके लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड वाले ऑर्बिटल के लिए देखिएगा, तो f y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। फिर देखिएगा इसके लिए f z x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए 3 ऑर्बिटल्स का जो लिखे हैं तीनों में क्या है आपका जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। और तीनों में क्या है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई है कि नहीं जी। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में देखिएगा इसके लिए जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई जेड। याद करने का टेक्निक बता देंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या होगा, एफ एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है ना। फिर देखिएगा इसमें एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ एक्स सॉरी वाई जेड स्क्वायर और एफ जेड क्यूब, है ना, इतना, ठीक है ना। अब ये कैसे याद रहेगा, इसको अभी जस्ट हम समझा देते हैं, पहले इसको जल्दी से नोट करिए। जिस तरह से हम लोग देख लिए क्या जी कि डी का किस तरीके का होता है, एफ का किस तरीके का होता है। अब थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका सिखा देते हैं कि एफ का हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स है, 7 के बड़े लंबे लंबे वो है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से, देखिएगा 7 आपके पास ऑर्बिटल है किसका, एफ का। याद कैसे रखा जाएगा उसको जरा समझना है। डी का भी आपको याद करना सिखा देंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए सब लोग ध्यान से, यहाँ पे इसका हम लोग क्या लिखे, देखिए
आपके पास में यहाँ पे मात्र 2 ही टर्म आता है, 2 ही टर्म को चेंज कर करके क्या कर सकते हैं, 7 बना सकते हैं। एक आता है कौन सा टर्म जी, तो एक आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है ना, और एक आता है एक्स वाई जेड वाला टर्म, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म आता है और एक आता है आपका जी एक्स वाई जेड। इस तीनों को 3 बार लिखेंगे। देखिए ध्यान से हम आराम से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 बार लिख दिए, है ना। फिर देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स वाई जेड को भी क्या करते हैं 3 बार लिखते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर देखिएगा एफ एक्स वाई जेड, फिर देखिएगा एफ एक्स वाई जेड, और एक और बार बच गया तो एक और बार लिख ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। चलिए अब यहां से देखिएगा आपके पास टोटल एक्सिस कितने होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आराम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक करके। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इसमें किससे करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको 3 ऑर्बिटल का बिल्कुल एक्यूरेटली इसका नेम लिखा गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, 3 ऑर्बिटल का क्या हुआ आपका जी, ये इस तरीके से लिखा गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से एफ एक्स वाई जेड है लिखा हुआ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे वाले जितने हैं ना, सब में क्या करेंगे ना, कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, आपको एफ एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा एफ एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, y को कन्वर्ट कर सकते हैं जेड में। एक तो पहले से जेड प्रेजेंट है और ऊपर से y को भी कन्वर्ट कर देंगे जेड में, तो जेड इंटू जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या कर दिए हम लोग जी, y को रिप्लेस कर दिए किसके साथ, z के साथ, z के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका जी, एफ एक्स जेड स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि y को हटा कर इसके प्लेस पे z डालेंगे तो क्या बनेगा, z इंटू जेड क्या, जेड स्क्वायर। तो एफ एक्स जेड स्क्वायर एक हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी। अब चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, z के साथ। तो क्या होगा आपको जेड वाई जेड मीन्स क्या, वाई जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या, वाई जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को भी। अब क्या करेंगे, हम दोनों को रिप्लेस कर देंगे, एक्स को भी रिप्लेस कर देंगे जेड के साथ और वाई को भी रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जेड के साथ। तो बताइए ये भी जेड, ये भी जेड, ये भी जेड, तो क्या बन गया आपका ये जेड क्यूब। बताइए आया 100% समझ में। क्या था, आपको 2 ही टर्म का रिपीटेशन था, एक क्या था आपका जी, एक क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का था 3 बार रिपीटेशन, और एक्स वाई जेड का था 4 बार रिपीटेशन। 4 में से एक को रहने दिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। बाकी तीन में क्या किए, एक बार एक्स को रिप्लेस किए जेड से, एक बार वाई को रिप्लेस किए जेड से, एक बार दोनों को रिप्लेस कर दिए जेड से। कोई दिक्कत है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास 7 ऑर्बिटल्स है, कौन कौन से है, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ ऑफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर और एफ जेड क्यूब, ठीक है ना। ये चीज हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो आपके पास टोटल 7 ऑर्बिटल इस प्रकार से हो गए, ठीक है ना। आपका मन करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखने का, इसका लिखेंगे -3, इसका -2, इसका -1, इसका 0, इसका +1, इसका +2, इसका +3, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मन करेगा आपका कि सर हम प्लस से ही शुरुआत करेंगे, समझे ना, तो लीजिए ना प्लस से शुरुआत करिए, +3, +2, +1, 0 तो 0 ही है। अगर इस सबको प्लस में लिए हैं तो इसको लेना पड़ेगा क्या, माइनस में। कोई दिक्कत है, मतलब आप 2 तरीके से लिख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। एक लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ले सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं जी, आप +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी, एकदम 100% क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में सर चल रहा होगा कि सर आप तो सर एस का बता दिए, सर कैसा शेप होता है, पी का भी बता दिए, तो सर लगे हाथ आप एफ का भी बता दीजिए ना सर, डी का तो बता ही चुके हैं, ऐसा चल रहा होगा जी। तो एफ का बताने के लिए मेरे पास औकात नहीं है, ठीक है ना, कैसा होता है स्ट्रक्चर। अब समझिए औकात नहीं क्या मतलब, एफ का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है। आपको हम ओरली बता देते हैं और एक पिक्चर डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे, आप लोग वीडियो में आप लोग को दिख जाएगा, समझे ना।
तो आपको पिक्चर डिस्प्ले कर देंगे, उसको थोड़ा देख लीजिएगा किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। समझिए, आपको हम थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बता देने का, ओरली बता देने का, क्योंकि हमारे पास 2D बोर्ड है, हम चाह के भी हम 3D पिक्चर नहीं बना पाएंगे, समझे ना। चलिए देखिएगा ध्यान से, कोशिश करते बताने का। ये हमारे पास क्या है ना, 3 एक्सिस है, देख सकते हैं, ये है एक एक्सिस, ये एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और ये आपका क्या है, एक वर्टिकल एक्सिस है, देख रहे हैं ना, 3 एक्सिस हमारे पास है। अब ना बिल्कुल आपको क्या होगा, ऑर्बिटल्स जो निकला होगा, देखिए ये 3 एक्सिस आपसे पूछा जाएगा कि कितने पार्ट में इस स्पेस को बांट रहा है, कितने पार्ट में बताइए, 8 पार्ट में, सही सोच रहे हैं आप, 8 पार्ट में बांट रहा है। देखिए ध्यान से, एक आपको क्या होगा, ऐसे बाउंड्री डाल देंगे, ऐसे बाउंड्री डालेंगे तो यहाँ पे घर बनेगा। अरे देखिए ना, एक प्लेन मान लीजिए, प्लेन कर दीजिए, ये तो पहले एक प्लेन कर दीजिए, जिसमें से ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन हो गया, ऊपर में 4 ठो घर बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अरे 4 ठो को क्या घर बन रहा है ना जी, ऊपर में 4 घर बन रहा है, नीचे भी 4 घर बन रहा है, कोई दिक्कत है, नीचे भी क्या हो रहा है, 4 घर बन रहा है, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो आपको कितना हो गया आपका जी, कितना हो गया, 8 हो गया घर, है ना। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, आपके पास जो एफ का जो ऑर्बिटल्स होता है वो कैसे होता है, एक ऑर्बिटल्स होगा बिल्कुल इस घर में होगा, इसको डायगोनली ऐसे निकला होगा, और उसका दूसरा लोब, एक ऑर्बिटल में 2 लोब होता है, जैसे आप पी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रखे, देखिए ध्यान से आप लोग, पी ऑर्बिटल्स के बारे में, पी ऑर्बिटल्स के बारे में आप लोग पढ़ रखे हैं, क्या सब पढ़े हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर आपको एक्स एक्सिस ऐसे बना दिया है तो आपके पास पी एक्स कुछ इस प्रकार से था, है ना। अगर पी वाई बना दिया गया है तो आपके पास कुछ इस प्रकार से था, और पी जेड बना दिया गया है तो आपके पास ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, और ये है क्या, जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर जेड एक्सिस बना दिया गया है तो इधर था आपका जी पी जेड, कोई दिक्कत है किसी को भी। आप देख रहे हैं पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, पी वाई जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग में, पी जेड जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग में है कि नहीं जी, है ना। तो आपको एक ऑर्बिटल्स में 2 लोब है ना, एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, है ना, ठीक है ना जी। तो उसी तरीके से एफ में भी क्या होता है आपको जी, एफ में भी जो होगा वो क्या होगा, 2 लोब होगा। तो कैसे होगा देखिएगा ध्यान से, सब लोग एकदम 3D विजुलाइजेशन करने का कोशिश करेगा, बाकी पिक्चर आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, पिक्चर दिख रहा होगा तो वहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, ऑनलाइन वाले को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ऑफलाइन के लिए हम पिक्चर भेज देंगे उनको, तो दिखेगा उनको भी, ठीक है। देखिए ध्यान से सब लोग, ये हमारे पास टोटल ये 3 एक्सिस मिल करके 8 घर में कन्वर्ट कर रहा है इसको। कोई दिक्कत है, 8 घर में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक घर हमारे पास क्या है ना, बिल्कुल आपका क्या है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, एक यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, एक यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, और एक यहाँ पे ये वाला पोर्शन है कि नहीं जी। इसके ठीक डायगोनली अपोजिट में कहाँ पे है, नीचे में है, जो मेरे हैंड में है, जो मेरे हैंड में आपका है। कोई दिक्कत है किसी को भी, कोशिश करिए समझने का। एक घर यहाँ पे, उसके ठीक अपोजिट डायगोनली अपोजिट में क्या होगा, इस तरफ होगा, नीचे में यहाँ पे घर होगा, तो उसका ठीक यहाँ पे घर होगा, यहाँ पे। अरे कोई दिक्कत है जी, देख रहे हैं ना, यहाँ पे घर की बात कर रहे थे कि यहाँ पे होगा पार्ट, अरे स्पेस समझ लीजिए, स्पेस, तो यहाँ पे एक स्पेस है, उसका डायगोनली अपोजिट स्पेस यहाँ होगा। तो एक ऑर्बिटल अगर होगा तो बिल्कुल इस स्पेस में अगर निकला होगा तो उसका दूसरा लोब जो है ना यहाँ प्रेजेंट होगा, इस वाले पोर्शन में। एक लोब अगर ऐसे निकला होगा आपका जी, तो उसका दूसरा लोब क्या होगा, उसके ठीक डायगोनली अपोजिट यहाँ प्रेजेंट होगा। एक लोब इस तरफ निकला होगा तो उसका दूसरा लोब क्या होगा, पक्का इस तरफ निकला होगा, यहाँ पे। अरे कोई दिक्कत है, एक लोब अगर इस तरफ निकला होगा तो दूसरा लोब क्या होगा, इधर निकला होगा। तो टोटल कितना हो गया आपका जी, 8 घर था, तो उसमें कितना ऑर्बिटल आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक का क्या है आपका जी, प्रत्येक आपका ऑर्बिटल क्या कर रहा है, 2 आपको क्या कर रहा है, घर को ऑक्युपाई कर रहा है। अरे घर में से स्पेस को, कोई दिक्कत है, तो स्पेस में आपको 4 ऑर्बिटल आ जाएगा, आगे ना 4 ऑर्बिटल, और 3 जो बचेगा ऑर्बिटल वो तीनों एक्सिस के लॉन्ग में रहेगा, तो हो गया ना 7 ऑर्बिटल। कोई दिक्कत है, अब इसको मैं 3D नहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अरे 100% समझ बात आ रही है ना जी। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी, समझ बात आया क्या। आपको ऊपर में क्या है, 4 स्पेस, ठीक नीचे में भी 4 स्पेस। तो यहाँ पे अगर एक ऑर्बिटल होगा इस स्पेस में ऐसे निकला हुआ, तो इसके ठीक अपोजिट में जो आपको होगा स्पेस, वहां पे एक ऑर्बिटल होगा निकला हुआ, यहाँ पे होगा इस तरफ निकला हुआ तो उसका ठीक अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे होगा निकला हुआ, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे करके ऊपर में आएगा 4, तो नीचे में भी आएगा 4, तो 4 मिलके 4 मिलके 2, मतलब कितना बन जाएगा, 4 ही बनेगा। अरे कोई दिक्कत है जी, आई बात समझ में ना, ठीक है ना। अब बाकी का 3 क्या रहेगा, एक्सिस के लॉन्ग में रहेगा,
अरे ठीक है, समझ पाता ही ना जी। तो ये इस प्रकार से होता है, जिसको 2D बोर्ड पे दिखाना बहुत मुश्किल है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो उस पर हम दिखला देते, ठीक है ना। 100% सबको विजुलाइजेशन हो गया। चलिए, अब बच्चे का एक डाउट मन में था कि सर जब भी ऑर्बिटल बनाते हैं सर, तो वहां पे सर आप ये सर क्या डालते हैं सर, प्लस माइनस। सर ये क्या डालते हैं, प्लस माइनस, इसका सर क्या मीनिंग है, जरा इसे समझा दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, ऑर्बिटल जब भी बनाते हैं आप देखते होंगे, ऑर्बिटल जब भी बनाते हैं एक पे प्लस साइन एक पे माइनस साइन आते हैं। ये सर क्या है, कोई बता सकते हैं क्या होता है? ये जो होता है इलेक्ट्रॉन के वेव का फेज का साइन होता है, इलेक्ट्रॉन के वेव का फेज का साइन। अब जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो क्या होता है, अपने ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करता है ना, ऑर्बिटल्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। तो वो एज अ वेव के रूप में रिवॉल्व करता है ना, एज अ वेव के रूप में। मतलब ऑर्बिटल्स आप पढ़िएगा, आगे जाने के बाद पढ़िएगा मैटर वेव के बारे में ठीक है ना, मैटर वेव, मैटर वेव में क्या, डी ब्रॉगली मैटर वेव जी, है ना। मतलब उसमें बताया जाता है क्या, कि जितना भी स्मॉलर पार्टिकल्स होता है ना, उसका मोशन होता है ना, जस्ट लाइक एक वेव की तरह होता है ना, उसका मोशन जो होगा जस्ट लाइक क्या होता है, एक वेव की तरह होता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो वेव होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेव होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन का वेव क्या होगा, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना जी। इलेक्ट्रॉन का जो वेव होगा वो कुछ इस प्रकार से। तो वेव में आपको प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन, तो वही वेव का फेज का साइन हुआ ये प्लस पॉजिटिव फेज हो गया, ये नेगेटिव फेज हो गया, ये पॉजिटिव फेज हो गया, ये नेगेटिव फेज हो गया। कोई दिक्कत है? ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के वेव का फेज का साइन होता है। तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिखाया करते हैं। वो ये नहीं है कि चार्ज को बता रहा है, ये चार्ज वार्ज को नहीं बताता है, ठीक है ना। ध्यान रखें इन बातों को, ये चार्ज को नहीं बताता, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के वेव का पॉजिटिव नेगेटिव साइन बताता है जब आप पढ़िएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल से पढ़ाएंगे, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह आएगा, तो इस फेज को हम बहुत अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। वहां दिखाएंगे कि साई का किस प्रकार से ग्राफ बनता है, और फिर वहां पे और भी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बस अब इतना समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है ना, वो क्या बताता है, फेज को बताता है, ठीक है ना। ये बात हो गई 100% क्लियर जी। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग अब चलेंगे क्या, तो नोडल प्लेन पे चलेंगे। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं, है ना, किसी भी एटम के अंदर में, कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है ना, ठीक है ना जी। फिर आपको क्या होगा जी, सेल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब सब सेल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बताता है, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है ना। और फिर क्या बोल रही थी आपको जी, कि सब सेल के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में कौन बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो अब हम लोग चलेंगे क्या, अब हम लोग क्या चलेंगे जी, कि आपको ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसके बारे में देखेंगे हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जी। देखिएगा ध्यान से, हम लोग बात करते हैं नोडल प्लेन का। नोडल प्लेन देखिए क्या होता है। अब जो जैसे जितना भी आपको ऑर्बिटल्स बताए हैं, है ना, ऑर्बिटल्स जो बताए, जैसे मैग्नेटिक रीजन में डाले किसी भी सबसेल को, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया, समझे ना। तो वो उसको क्या बोलेंगे जी, ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं होता है, समझे ना। वो कैसे कैसा होता है देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग उसके लिए पढ़ेंगे सबसे पहले नोडल प्लेन, नोडल प्लेन और नोडल रीजन, नोडल रीजन। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये नोडल प्लेन नोडल रीजन क्या होता है, ऑर्बिटल का एक ऐसा पार्ट जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जीरो होता है ना। ऑर्बिटल का एक ऐसा पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो होगा, समझे ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन या फिर नोडल रीजन बोलेंगे, है ना। तो बोल सकते हैं द रीजन और plane of an orbital in which probability of finding an electron is zero, है ना। द रीजन और प्लेन ऑफ एन ऑर्बिटल इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो।
मतलब किसी भी ऑर्बिटल का एक ऐसा रीजन या फिर एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पाया ही नहीं जाता होगा पाने का कोई चांस ही नहीं है, समझे ना। तो उसको क्या बोलेंगे बोलो जी, नोडल प्लेन बोलेंगे या फिर नोडल रीजन बोलेंगे, ठीक है ना। अब उसको समझते हैं, एक एक सबसेल से समझते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, हम सबसे पहले बात करेंगे एस सबसेल के लिए। तो एस सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है उसका शेप क्या होता है, बिल्कुल स्फेरिकल होता है कि नहीं, बिल्कुल स्फेरिकल। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस है। अब जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा यहाँ पे, है ना इसमें क्या होता है, एस सबसेल में क्या होता है, न्यूक्लियस के क्लोज में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज्यादा हायर मिलेगा। मतलब आप इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाएंगे तो न्यूक्लियस के क्लोजर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना रहेगा। लेकिन ये डेंसिटी क्या होगा ना, लगातार न्यूक्लियस से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ये जो डेंसिटी होगा ये घटता जाएगा, और घटते घटते आपको एक ऐसा रीजन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन आपको क्या होगा जी, नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए न्यूक्लियस के क्लोज में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिला, और जैसे जैसे फिर आगे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ जी, आपका घटता चला गया, है ना, घटता चला गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, आ रही बात सुनिए जी, है ना। आपको देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा गैप करके हम बनाते जाते हैं इसको, देख लीजिएगा। रेड वाला पार्ट जो बनाए हैं वो क्या है आपका, रेड वाला पार्ट जो बनाए वो क्या है आपका, देख सकते हैं ना, वो क्या है, क्लोज में है ना। जो रेड वाला पार्ट जो बनाया जो बिल्कुल क्या है, न्यूक्लियस के क्लोज में है, काफी डेंस है। तो काफी डेंस है तो ये बताएगा क्या जी, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या बताएगा आपका जी, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और यही प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है जी, डिक्रीज करते जा रहा है न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ which decreases as we moving away from the न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे घटता चला जाएगा, और आपको एक ऐसा रीजन मिलेगा जहां पे, अब देखिए ये क्या 99% कॉन्टोर है। अब समझिए 99% कॉन्टोर, ये कॉन्टोर मतलब क्या होगा, मतलब ये सेल नाम समाप्ति की ओर है, ये सब सेल क्या आपका समाप्ति की ओर है तो देख सकते हैं न्यूक्लियस के कुछ डिस्टेंस तक आपको इलेक्ट्रॉन को पाने का संभावना मिला, और फिर ये संभावना घटता गया, और 99% कॉन्टोर मींस क्या आपका ये, अब 99% आपका जो है ना, समझिए कि ये सब सेल खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कोई दिक्कत है जी, अरे कुछ ना कुछ साइज होगा ना जी, कुछ ना कुछ साइज तो होगा ना जी उसका, है ना। तो यहाँ तक आपका क्या साइज लगभग एंड हो चुका है इसका, कोई दिक्कत है। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का संभावना कहाँ पे ज्यादा मिला, कहाँ पे ज्यादा मिला, न्यूक्लियस के क्लोज में। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे संभावना घटता चला गया। ये किसके लिए बनाए हैं, तो ये बनाए हैं 1s के लिए। अब जरा 2s के लिए भी दिखला देते हैं और 3s के लिए भी दिखला देते हैं, देखिएगा ध्यान से। अभी यहाँ पे देखिएगा ये सब जो रीजन हो गया ना, ये सब जो रीजन हो गया, इन सब में क्या इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या बहुत ही कम है। कोई दिक्कत है किसी को भी, चलिए ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। ये जो रीजन कहलाएगा, क्या कहलाएगा रीजन जी, एंटी नोड। कोई दिक्कत है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी है, उसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड बोलेंगे, ठीक है ना। और फिर देखिएगा 2s के लिए बनाते हैं, फिर देखिएगा वहां पे 2s के लिए बनाते हैं। ये हो गया आपका जी न्यूक्लियस, है ना। 2s के लिए देखिएगा ध्यान से सब लोग, न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के क्लोज में फिर से मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी घटेगा। देख लीजिए बीच में पूरा गैप आ गया, अब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ गया। देख लीजिए ये 99% कॉन्टोर हो गया, मतलब अब यहाँ पे सेल खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दो रीजन मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी है। एक रीजन मिला ये जिसको बोलेंगे एंटी नोड,
एंटी नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी है उसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड। ये भी हो गया एंटी नोड, कोई दिक्कत है। और इसके बीच में देखिए तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगा। अरे बोलिए, इसके बीच का जो रीजन है पूरा का पूरा खाली है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का पाने का संभावना नहीं रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे इसको, नोड। यहाँ पे क्या है जी, आपको प्रोबेबिलिटी क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, है ना। आपको इस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। कोई दिक्कत है किसी को भी, आई बात समझ में ना जी कोई दिक्कत किसी को भी, आई बात 100% समझ में। तो ये हो गया किस केस में, 2s के केस में। तो 2s के केस में कितना नोडल रीजन मिला, एक नोडल रीजन मिला। ये क्या है आपका, ये क्या है, इसको बोल सकते हैं आप नोडल रीजन। अब इसको प्लेन तो बोल नहीं सकते भाई, प्लेन नहीं बोल सकते जी, प्लेन तो प्लेन होता है ना, ये तो रीजन है, स्पेस है, 3D स्पेस है। अरे कोई दिक्कत है भाई, है ना, प्लेन तो नहीं है, इसलिए नोडल रीजन बोलेंगे इसको। आपको एस वाले केस में नोडल रीजन मिला, ठीक है ना। आप 3s के केस में जाएंगे तो वहां पे 2 मिलेगा, और आप 4s के केस में जाएंगे तो वहां पे 3 मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आप देख लीजिए ध्यान से, अगर आप बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे 1s के केस में नोडल रीजन की बात करते हैं, नोडल रीजन की बात करते हैं, 2s के केस में, 3s के केस में, 4s के केस में, 5s के केस में। 1s के केस में नोडल रीजन जीरो, न्यूक्लियस के क्लोज में ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर आगे आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो नोडल रीजन बोल सकते हैं यहाँ पे जीरो होगा। इसमें आपको नोडल रीजन का संख्या कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये वाला मिला ना जी नोडल रीजन मतलब क्या हुआ, एक बार इलेक्ट्रॉन मिला, फिर नहीं मिला, तब फिर मिला। इसमें तो एक बार इलेक्ट्रॉन मिल के रह गया, फिर आगे मिला ही नहीं, आगे बिल्कुल भी नहीं मिला। कोई दिक्कत है जी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक बार मिला, फिर आपको गैप आया, फिर मिला, तो जो गैप आया ना तो वो क्या कहलाएगा आपका जी, नोडल रीजन इसी पर, इसमें तो एक ही बार ना मिला और आगे तो नहीं मिलेगा ना, तो दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा, 3s के केस में क्या होगा, न्यूक्लियस के पास एक बार मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, और फिर मिलेगा, तो 2 बार नहीं मिला ना। अरे कोई दिक्कत है, 2 बार नहीं मिला, अगर आप बनाना चाहते हैं इसका 3s का एक पास बना देते हैं, फिर आगे नहीं बनाएंगे देख लीजिए, है ना। ये क्या है आपका, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा आपका जी, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मिला यहाँ पे, फिर क्या हुआ, कुछ दूर के बाद मिला, मतलब आपको बीच में नहीं मिला, है ना। फिर आपको क्या होगा जब का, फिर कुछ दूर के बाद मिलेगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2 बार गैप्स आए ना जी, एक बार यहाँ पे गैप आया, एक बार यहाँ पे गैप आया, तो ये दोनों का दोनों गैप क्या कहलाएगा आपका जी, नोडल रीजन कहलाएगा। कोई दिक्कत है, कितना नोडल रीजन निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। किसके लिए हो गया, 3s के लिए हो गया। अब उसी तरह से आप ना टेक्निक समझ लीजिए ना, तो 1s है तो 1 में से 1 गया 0, 2s है तो 2 में से 1 गया तो कितना घटाते जाइए, एक एक कम करते जाइए, 3s में से 1 गया तो कितना 2, 4s में से 1 गया तो कितना 5s में से 1 गया तो कितना, देख रहे हैं ना। मतलब क्या हुआ, आपका जितना सेल नंबर है उससे एक आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा नोडल रीजन। आई बात समझ में ना जी, है ना, कम मिलेगा क्या, नोडल रीजन। तो ये इस तरीके का क्या हुआ, एस में क्या हुआ, नोडल रीजन मिल गया। तो एस में नोडल रीजन मिलता है, नोडल प्लेन नहीं मिलता है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं जी पी ऑर्बिटल्स का नोडल प्लेन के बारे में। देखिएगा सब लोग ध्यान से पी ऑर्बिटल्स के लिए बात करते हैं, बहुत आसान है नोडल प्लेन निकालना। देखिए आपके पास क्या है ना, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ठीक है ना। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। यहां भी देखिएगा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, जेड, जेड डैश, और यहां भी देख लीजिए ठीक है।
चलिए अब यहां से देखिएगा बच्चे लोग, पी एक्स की बात करेंगे तो इसमें जो आपको पी ऑर्बिटल्स होगा वो क्या होगा, पी एक्स मींस क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। पी वाई की बात करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। पी जेड की बात करेंगे ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, आपको इसमें दिख रहा है क्या, जैसे ये जो लोब है, ये जो लोब है इसके अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रहेगा। वैसे ऐसा होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये उसके ऑर्बिटल्स का साइन है, सॉरी उसके ऑर्बिटल का क्या है आपका जी, शेप है। शेप है कहने का सेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा ना जी तो उसका वेव ना, उसका वेव कुछ इस प्रकार से क्या होगा, फील होगा, उसका ये वेव आपका क्या होगा इस वाले रीजन में क्या होगा, फील होगा। ऐसा नहीं कि किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का एकदम पूरा आपको क्या होगा जी, कवर्ड वाला पोर्शन बना हुआ है, समझ में आता है ना जी, कवर्ड पोर्शन बना हुआ है जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन आराम से एकदम राजा महाराजा की तरह कुर्सी लगा के सोफा लगा के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है, समझे ना। इलेक्ट्रॉन जो मूव करते रहता है ना तो उसका जो वेव जो आपको फील होगा ना वैसे आपको क्या फील होगा, उसका जो वेव जो प्रोड्यूस होगा, जो फील होगा, वेव जो आपको क्या होगा, और उसका असर जो इफेक्ट होता है ना जी, उस वेव का जो इफेक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, फील होता है, कुछ इस प्रकार से क्या होगा आपका जी, वो आपको इस शेप में होता है, इस शेप में होता है, समझे ना। तो यहाँ पे तो वेव का आपका क्या हो रहा है, कोई आपका फीलिंग नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई वेव का क्या है, कोई भी पोर्शन नहीं है, देख रहे हैं ना, उसका क्या है आपका जी, वेव का पोर्शन क्या है आपका जी, उसका वेव का वॉल्यूम क्या है, 0 है ना, और यहाँ पे 0 है ना जीव का, इधर में आपको क्या है इस वाले रीजन में क्या होगा आपका जी, आपको इलेक्ट्रॉन के वेव का क्या होगा आपका जी, एक्सपीरियंस होगा, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन के वेव का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपका जी, वो क्या वॉल्यूम ही 0 है, तो वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब इससे पास करता हुआ प्लेन जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन होगा, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इधर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इधर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, लेकिन बीचों बीच ऐसे अगर प्लेन पास करेगा, समझिए पी एक्स जो है ना बिल्कुल ऐसे है, ऐसे है। अब ये ऐसा जो प्लेन होगा जो बिल्कुल इसके बीचों बीच पास कर रहा है, इस प्लेन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो बिल्कुल 0 होगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, 0 था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेव बिल्कुल फील नहीं होगा, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आपको ये बोला जो पूरा रीजन हो गया, इस प्लेन में कहीं से भी ढूंढिए, कहीं भी ढूंढिए, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इधर घसक जाएंगे तो यहाँ पे तो कुछ वॉल्यूम है ना जी, कुछ वॉल्यूम है ना, तो इस प्लेन में तो इस वाले रीजन में तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी रहेगा ना, तो ये नोडल प्लेन नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा और इधर घसक जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन का तो कुछ वॉल्यूम था ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, और इस इलेक्ट्रॉन के वेव का कुछ वॉल्यूम था ना, तो यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रॉन का आपको क्या होगा, फीलिंग एक्सपीरियंस होगा, वेव का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बीचों बीच वाले जो रीजन होगा जो बिल्कुल ऐसा पास करेगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये बिल्कुल क्या होगा, ऐसा पास करेगा, ऐसे। क्या है ये जो ब्लू वाला जो हम प्लेन बना रहे हैं, इस प्लेन में कौन कौन सा एक्सिस आ रहा है आपका जी, तो जेड एक्सिस आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है ना। तो पी एक्स आपका पी एक्स था, अरे पी एक्स था ना ऐसे, उसके परपेंडिकुलर में कौन सा प्लेन आएगा, वाई जेड प्लेन आएगा ना। तो वाई जेड प्लेन जो होगा वो उस प्लेन में कहीं भी ढूंढिए इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन को कहीं भी ढूंढे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो यही आपको वाई जेड प्लेन जो हो जाएगा, ये हो गया वाई जेड प्लेन हो गया, और यही वाई जेड प्लेन जो होगा नोडल प्लेन कहलाएगा, नोडल प्लेन। किसके लिए जी, किसके लिए, तो पी एक्स के लिए, कोई दिक्कत किसी को भी अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा, इस आपको इस ऑर्बिटल्स का वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, 0 है ना। तो बिल्कुल आपका इससे अगर पास कर जाए कोई प्लेन, ये आपको ऑर्बिटल क्या ऐसा है, ऐसा कोई प्लेन पास कर जाए बिल्कुल बीचों बीच से, है ना, बीचों बीच से ऐसे कोई प्लेन पास कर जाए, तो इस प्लेन में कहीं भी ढूंढने इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन कहीं भी, है ना, ढूंढेंगे कहीं नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्लेन कहलाएगा क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन कहलाएगा। तो नोडल प्लेन कहलाएगा तो वो कैसा होगा आपका जी, तो वो बिल्कुल आपका क्या होगा, ऐसा होगा। और इस प्लेन में कौन कौन सा एक्सिस लाई कर रहा है, एक्स और जेड, क्योंकि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर में कौन सा प्लेन, एक्स जेड प्लेन ना। तो एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन बोलिए, बात बराबर ही है। तो एक्स जेड प्लेन जो हो गया, ये क्या हुआ, नोडल प्लेन हो गया इसके लिए। और यहाँ पे तो बिल्कुल अंडरस्टूड है क्या होगा, जेड एक्सिस ऐसे है ना, जेड एक्सिस बिल्कुल ऐसे है, यही प्लेन होगा यही प्लेन होगा, तो कौन सा प्लेन होगा, ये एक्स वाई प्लेन होगा। तो ये क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका जी, एक्स वाई प्लेन। ये क्या होगा, नोडल प्लेन कहलाएगा।
जिसमें इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का प्रायोरिटी क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत है किसको भी जी? ये क्या कहलाएगा आपका जी, नोडल प्लेन कहलाएगा। किसके लिए? पीजेड के लिए, है ना। तो आपके पास एक टेक्निक भी बता देते हैं, ये तो समझ गए 100% आप देख करके ऑर्बिटल्स को ऑर्बिटल्स को देख करके 100% समझ गए कि नोडल प्लेन क्या होता है। अब आपको टेक्निक बताते हैं क्या होता है। देखिएगा, ये px है, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन? x एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन की बात करेंगे। परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा x एक्सिस के? अरे yz ना, तो yz प्लेन हो गया आपका इसका नोडल प्लेन। y एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा? तो क्या होगा, xz प्लेन हो गया नोडल प्लेन, है ना। और z एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा? तो ये xy प्लेन। तो ये सब जो हो गया, ये क्या हुआ, नोडल प्लेन हो गया। ये क्या हुआ, नोडल प्लेन हो गया। तो नोडल प्लेन हम लोग टेक्निक भी सीख लिए, कुछ नहीं करना है, अब इतना तो समझना है, कॉन्सेप्ट तो बस समझ लेना है। बाकी याद रखने के लिए चीज ध्यान में रखना है कि आपको जो एक्सिस है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन कहलाएगा। ठीक है ना। एकदम 100% क्लियर है ना सबको जी? एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर है ना जी? ठीक है ना। चलिए, नोडल प्लेन आपको उसी तरीके से बता देते हैं, समझ लीजिए ध्यान से। एक और टेक्निक आपके पास क्या है, x है तो आपको x को छोड़ के कौन सा प्लेन होगा, तो yz। अरे x को छोड़ के कौन कौन सा एक्सिस बनता है, yz बनता है, तो y और z को मिला दीजिए तो yz प्लेन हो गया। y को छोड़ के कौन कौन सा एक्सिस बचता है, x और z बचता है, तो x और z को मिलाने वाला जो प्लेन होगा, मतलब x z को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका xz प्लेन। और z एक्सिस को छोड़ के कौन सा प्लेन बचता है, सॉरी कौन सा एक्सिस बचता है, xy। तो xy को मिलाने वाला जो, सॉरी xy को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा आपका जी, xy प्लेन हो गया ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको जी इसके बारे में, डी ऑर्बिटल्स के बारे में। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से, इसके लिए नोडल प्लेन क्या होगा, टेक्निक लिख देते हैं, कल आपको कल के वीडियो सेक्शन में आपको बता देंगे कि कैसे नोडल प्लेन होता है। यहाँ देखिए नोडल प्लेन लिख देते टेक्निक। आपके पास 3 एक्सिस है, x है, y है, z है। आप क्या करेंगे, दो एक्सिस को लेकर के कितने सारे प्लेन बन सकते हैं, दो एक्सिस को लेकर के एक बन सकता है एक्स वाई प्लेन, एक बन सकते हैं वाई जेड प्लेन, एक बन सकते हैं जेड एक्स प्लेन। दो एक्सिस को लेते हुए प्लेन कौन कितने बन सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। आपके पास एक्स वाई दे रखा है, इसको हटा दीजिए दोनों में से, इसको हटा दीजिए दोनों में से, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो क्या होगा, वाई जेड, जेड एक्स। ये इसका क्या हुआ, टेक्निक हो गया नोडल प्लेन। आपके पास कौन सा है, वाई जेड है ना, तो वाई जेड को हटा दीजिए, कौन कौन बचेगा, एक्स वाई जेड एक्स बचेगा ना, तो क्या होगा, एक्स वाई और जेड एक्स प्लेन जो हो गया नोडल प्लेन हो गया। आपके पास देखिए जेड एक्स है ना प्लेन, और जेड एक्स आपका क्या है, डी जेड एक्स है ना, तो जेड एक्स को हटा देंगे, कौन कौन बचेगा, एक्स वाई, वाई जेड बचेगा, तो एक्स वाई, वाई जेड बचेगा। अरे जिस प्लेन के लिए, सॉरी जिस आपको ऑर्बिटल्स के लिए निकालना है नोडल प्लेन, उसको हटाइए, बाकी को 2 प्लेन बचता है, वही हो जाएगा आपका। यहाँ तक हो गया ना, कोई दिक्कत जी? चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसके लिए नोडल प्लेन क्या होगा, तो इसको तो पहले जीरो करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अरे हुआ ना, तो यहाँ पे इसके लिए दो प्लेन आ गया आपका, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक आ गया आपका क्या जी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो हो गया 2 ठो क्या हुआ, इसके लिए नोडल प्लेन हो गया, और इसके लिए नो, इसके लिए कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। इन सब सारे के सारे आपको जितने भी नोडल प्लेन्स है, सबको कल की वीडियो सेशन में बना करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से होता है, और इसके लिए क्यों नहीं होता है उसको भी दिखाएंगे। ठीक है ना। तो कल का वीडियो सेशन आप लोग देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।